सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ऑफ ट्यूज़डेज़ पे। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चंस को एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीटली सॉल्व कराएंगे तथा ऑनलाइन वर्जन में इन क्वेश्चनों का विस्तृत विश्लेषण भी किया जाएगा और यह आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, उसके अलावा पीआरटी और उसके अलावा जो है पेट और वनडे एग्जामिनेशन, लेखपाल वीडियो वगैरह इन सब के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो आते हैं सीधे क्वेश्चन पे और हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि जहांदार शाह राज सिंहासन पर मरणोपरांत डॉट डॉट डॉट, यानी कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कुछ मिसिंग है। यहाँ पे होना चाहिए था कि जहांदार शाह किसके मरणोपरांत राज सिंहासन पर बैठा। यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए था। तो आते हैं इसके आंसर पे। बात है 1707 ईस्वी की। 1707 में क्या होता है कि औरंगजेब का जो है, औरंगजेब की जो है वह मृत्यु हो जाता है। औरंगजेब का जो है वह मृत्यु हो जाता है। तो जब 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है तो उसके जो है 5 पुत्र थे, जिनका नाम था मुअज्जम, आजम, कामबख्श, मोहम्मद सुल्तान और अकबर। तो इन पांचों पुत्र में जो सिंहासन को लेकर के था वो द्वंद्व स्टार्ट हो गया। जब द्वंद्व स्टार्ट होता है सिंहासन को लेकर के तो उसमें 2 पुत्र तो बहुत ही पहले ही मारे जाते हैं जो है, क्योंकि उस समय बहुत ही एक घटना निकल कर के आती है कि औरंगजेब जो था वह शाहजहां के कार्यकाल में दक्कन का सूबेदार हुआ करता था और वह खुद ही सशंकित रहता था, इसलिए अपने दोनों पुत्रों को उसने जेल के कारागार में देखते ही बंद करवा दिया था जो है। तो मुअज्जम, आजम, कामबख्श, मोहम्मद सुल्तान, अकबर 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्र में एक था मुअज्जम। मुअज्जम जो था वह सबसे बड़ा था और आजम जो था उससे छोटा था। तो जो सत्ता का संघर्ष रहा इन्हीं दोनों के बीच में रहा। कामबख्श, मोहम्मद सुल्तान और अकबर तो तीनों पुत्र जो थे, कामबख्श तो पहले ही मारा गया, अकबर जो है ईरान भाग गया, उसके अलावा जो है और पुत्र जो थे वो भी चले गए। लेकिन बट मुअज्जम और आजम के बीच में एक जगह का नाम मैं बता रहा हूँ, आगरा के निकट जजऊ नामक स्थान पर, जजऊ नामक स्थान पर सत्ता को स्थापित करने के लिए एक युद्ध लड़ा जाता है जिसमें कि मुअज्जम जीत जाता है, मुअज्जम जो है जीत जाता है और मुअज्जम जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से उत्तर मुगल शासक में शासन करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का बहादुर शाह प्रथम। यह उत्तर मुगल शासक में यह क्रम चलता है, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख, शिखर, रफ़ी उद्दौला, रफ़ी उद्दरजात, यह क्रम चलता चलता चला जाता है और बहादुर शाह जफर पे जाकर के ख़त्म होता है। तो बहादुर शाह प्रथम के बाद तब जहांदार शाह आता है। तो इसमें हम लोगों से पूछा क्या था क्वेश्चन में कि जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा किसके मरणोपरांत, यानी बहादुर शाह प्रथम के मरणोपरांत जहांदार शाह सिंहासन पे बैठा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आप लोगों का और विश्लेषण भी मैंने आप लोगों को इसका बता दिया। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे और सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों से ये पूछा गया है, एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा गया है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों से ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो जी हाँ, आलमगीर द्वितीय की उपाधि अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय उसका पूरा ही नाम था। तो इसमें अजीजुद्दीन हो जाएगा। यह जो है ऑप्शन सेकेंड नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय जो है यह मुगल बादशाह था जो कि आलमगीर द्वितीय की उपाधि जो है धारण किया था जो है। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये है, एक मिनट, जी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बहादुर शाह जफर के बारे में कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है हम लोगों के बीच में, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें हम लोगों का ये हो जाएगा, पहला, इब्राहिम जौक और असद उल्ला खान गालिब उसके कविता शिक्षक थे। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। मिर्जा गालिब हुआ करते थे जो कि शायरी और कविताओं के बहुत बड़े माहिर एक्सपर्ट माने जाते थे उस वक्त। उनका काफ़ी शेर और शायरी प्रसिद्ध है अभी, मतलब कि लोग कहते हैं। तो ये उस उन्हीं के कार्यकाल में ये हुआ करते थे। और इनका जो शाम के समय महफिल सजती थी वहाँ पे लाल किले पे, तो उस समय बहादुर शाह जफर के कार्यकाल में ही वहीं पे होता था ये। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बिना साम्राज्य का सम्राट था, क्योंकि यह बात है 1856, 1857, 1855 की ये बात है। और उस समय भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का ये अधिकार था और उस समय का जो साम्राज्य था, अंग्रेजी साम्राज्य था, पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का एकाधिकार था। इसलिए जो है उस समय इनका साम्राज्य पूरा अंग्रेज़ों के अधीन हो चुका था, लेकिन इनको अंतिम मुगल शासक माना जाता था। क्योंकि आगे चल कर के होता क्या है कि जब 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है तो इनको सब लोग नेता चुनते हैं और यह बढ़ चढ़ करके जो है 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं। बाद में इनको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो बी नंबर ऑप्शन है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आते हैं तीसरा नंबर ऑप्शन, देखते हैं कि तीसरा नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है। हसन अस्करी इनके आध्यात्मिक निर्देशक थे। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है कि हसन अस्करी इनके जो है आध्यात्मिक निर्देशक थे। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब इनको रंगून निर्वासित करती है तो इनकी संरक्षिका रानी दिद्दा को बनाया जाता है। रानी दिद्दा, या कहीं कहीं इतिहास में मिलता है कि रानी जिंदा। तो रानी दिद्दा को जब इनको संरक्षिका इनका नियुक्त किया जाता है तो इनको पेंशन भी देने की बात कही जाती है कि इनको 1 लाख रुपए कम से कम वार्षिक पेंशन कंपनी के द्वारा दिया जाएगा, सॉरी। तो ये चीज़ इसमें कहा गया है। तो ये जो चौथा ऑप्शन, क्योंकि इसमें हम लोगों को नहीं पूछा गया है, तो ये चौथा नंबर जो ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन जो है, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन ये आपका गलत है। बाकी ए, बी और सी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया? यहाँ पे पूछ रहा है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया। तो ये अकबर द्वितीय करता है, क्योंकि अकबर द्वितीय का मामला ये था कि अकबर द्वितीय अपना पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को लंदन यानी इंग्लैंड भेजता है वहाँ पे। और जैसे ये लंदन और इंग्लैंड वहाँ पे पहुँचते हैं, इनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है, बेचारे पेंशन नहीं बढ़वा पाते हैं। लेकिन उसके पहले अकबर द्वितीय ने एक काम और करता है, क्योंकि इनको पेंशन बढ़वानी थी और किसी न किसी को अपना दूत नियुक्त करके जो है भेजना था। तो उस समय राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने जो है राजा की उपाधि अपने कार्यकाल में दिया था। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को
अपने दूत के रूप में नियुक्त करके लंदन भेजा था? तो अभी अभी मैंने आपको बताया, ये ऑप्शन हो जाएगा सी। अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि दे करके लंदन भेजा था अपना पेंशन बढ़वाने के लिए, लेकिन ये हो नहीं पाता है। ठीक है, आते हैं छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन ये कर रहा है हम लोगों से, पौंडीचेरी वर्तमान में पुद्दुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है हम लोगों से अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहली बात कि जो वर्तमान में कंपनियां भारत के अंदर आती हैं उनका क्रम हम लोगों को पता होना चाहिए। तो उनका एक ट्रिक है, हम लोगों को पढ़ाया गया था कि उसका ट्रिक ये है, पी डी ए डी एफ। पी फॉर पुर्तगाली, डी फॉर डच, ए फॉर अंग्रेज, डी फॉर डेनिश और एफ फॉर फ्रांसीसी। तो ये क्रम रहा है। और सबसे पहले जो है भारत के अंदर अगर कोई भी कंपनी आती है तो वह पुर्तगाली कंपनी आती है, और पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली ही थे। ये कथन एकदम सत्य है। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तो देखिए, दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी नहीं थे। अभी मैंने आपको क्रम बताया और क्रम को भी देखेंगे। तो पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए और फिर फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी जब सबसे अंतिम में आए हैं तो यहाँ पे दूसरी यूरोपीय शक्ति कैसे फ्रांसीसी बन सकते हैं, इसलिए यह सेकेंड ऑप्शन आपका गलत हो गया यहाँ पे। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। सबसे बड़ी चीज है कि अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर कभी कब्जा ही नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। पौंडीचेरी पर उनका कब्जा था और ये भी ऑप्शन गलत है। और हम लोगों से सही पूछा गया है तो केवल जो बी ऑप्शन है, यहाँ पे पहला कथन जो था वह पहला ऑप्शन नंबर 1 सही है, बाकी 2 ऑप्शन आपके गलत हैं। ठीक है, और क्योंकि जब रानी कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय से हो जाता है तो उसके बाद जो मुंबई था, उसके अलावा जो अन्य ज़िले थे, उसको जो है अंग्रेज़ों को प्रदान कर दिया जाता है। अंग्रेज़ों ने पौंडीचेरी पर अपना कब्जा जो है बनाया था, और ये जो तीसरा नंबर ऑप्शन है यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका। अब आते हैं आगे, 7वां क्वेश्चन आपको देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो ये जो मूल निवास था इनका आगरा में था। मिर्जा गालिब रहने वाले मूल निवासी आगरा के थे, और यह जो है बहादुर शाह जफर जफर इनके मतलब कि शासन काल में ये उनके कवि रह चुके हैं, और उनके दरबार में यह मुख्य रूप से भूमिका अदा करते थे। तो ये मिर्जा गालिब के बारे में हो गया। आते हैं 8वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो ये था मोहम्मद शाह, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, फिर अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह जफर। या मोहम्मद शाह हो गए। सीधी सीधी बात है कि उर्दू भाषा को राजकीय संरक्षण इन्होंने प्रदान किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 9वें नंबर पे, निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम समय तक था? तो ये था जहांदार शाह का।
जहांदार शाह का जो शासनकाल था यह जो है सबसे कम समय तक, औरंगजेब का उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम समय तक था, ये था जहांदार शाह का शासनकाल जो है सबसे कम समय तक था। मुगल, अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन थे? तो ये थे सतीश चंद्रा। सतीश चंद्रा जो थे यह जागीर संकट के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित इन्होंने किया था। आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। कथन 1 को कथन 2 से हमको सुमेलित करना है और बताना है कि क्या कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद, प्रथम कर्नाटक जब युद्ध हुआ तो उसके बाद एक्सला सापेल की संधि होती है, ठीक है। एक्सला सापेल की संधि होती है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका एक्सला सापेल की संधि होगी। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था, यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध था, उसके बाद पेरिस की संधि हुई है, ठीक है। और आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। प्रथम मैसूर युद्ध में जो था, ये देखिए, प्रथम मैसूर युद्ध में था, प्रथम मैसूर युद्ध जो है यह, इसमें ब्रिटिश जो लोग जो थे वह हार गए थे। यानी कि ए का जो हो जाएगा, ए का कहने का मतलब है कि 4 हो जाएगा। जो बी का है, यह बी का जो है 1 हो जाएगा। सी का जो है, सी का जो है यह 3 हो जाएगा। और जो डी का है, डी का जो है 2 हो जाएगा। यानी कि 4 1 3 2, 4 1 3 2, ये सी नंबर ऑप्शन आपको सही लग रहा है यहाँ पे, 4 1 3 2, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के बीच में। चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए कहा गया है। इसमें किले का नाम है और किले का स्थान है, उसको हम लोगों को सुमेलित करना है। ऐसे क्वेश्चंस आजकल कॉमन है, बहुत जगह पूछे जा रहे हैं। तो फोर्ट सेंट डेविस, फोर्ट सेंट डेविस, एक मिनट, सेंट डेविस ये जो था, ये जो है ये कडलोर में है, ठीक, फोर्ट सेंट डेविस। और दूसरा हो जाएगा फोर्ट विलियम जो है बंगाल में है, ठीक है। उसके अलावा जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज, दो फोर्ट सेंट जॉर्ज है ये मद्रास में है। और जो फोर्ट सेंट लुई है यह जो है पौंडीचेरी में है। यानी कि ए का जो है, एक मिनट, ए का जो है यह ए का 2 हो जाएगा, बी का जो है 3 हो जाएगा, सी का जो है, एक मिनट, सी का जो है सेंट जॉर्ज, सी का जो है 4 हो जाएगा। और डी का जो है वह 1 हो जाएगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1, इसका सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सबसे बड़ी चीज है कि देखिए सही सुमेलित की बात कर रहा है, तो वाडिवास का जो युद्ध होता है, वाडिवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है, ठीक है, वाडिवास का युद्ध।
और जो बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध मीर कासिम सुजाउद्दीन जो अवध का नवाब था, और उसके अलावा एक जो है मुगल शासक था शाह आलम, उसके बीच जो है बक्सर का युद्ध होता है। उसके अलावा जो है चिलिया वाला युद्ध, डलहौजी विरुद्ध मराठे, मराठे के बीच में तो होता है, डलहौजी यहाँ पे गलत है। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे निजाम गलत हो गया। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन गलत है। केवल पहला ऑप्शन सही है कि फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वाडिवास का युद्ध होता है। एक बेदरा का युद्ध और एक वाडिवास का युद्ध, दो युद्ध अंग्रेजों ने लड़ा था यहाँ पे, जिसके बाद यह काबिज हो गया कि नहीं, अंग्रेज ही अब सत्ता चलाएंगे। लगभग लगभग यह बात है 1759 के आसपास की बात है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों के दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक कथन ए तथा दूसरे कथन का कारण आर है। इन दोनों वक्तव्यों को सावधानी पूर्वक परीक्षण कर करके उसके नीचे जो कूट की सहायता है उसके साथ हम लोगों को चुनना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आजकल कॉमन है, बहुत जगह पूछे जा रहे हैं। कथन ये क्या कह रहा है कि शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। जी हाँ, बिल्कुल सही है, शाह आलम ने ऐसा किया था, क्योंकि कई सारे मुद्दे जो थे मुग़ल साम्राज्य में, जिसमें कि कई सारी हत्याएं हो चुकी थी, जिसकी वजह से शाह आलम द्वितीय को ऐसा करना पड़ा था। वह कभी भी अपनी राजधानी में नहीं रहा, राजधानी से दूर दूर ही रह करके अपने सत्ता को चलाता था। दूसरी बात, आर क्या कह रहा है, कारण क्या कह रहा है कि उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। जी हाँ, बिल्कुल, उत्तर पश्चिम का मतलब ये हो गया कि उत्तर पश्चिम का मतलब ये हो गया कि ये राजस्थान, पंजाब अब का, उसके अलावा जो इधर का पश्चिमांचल गुजरात वगैरह था, तो वहीं से विदेशी आक्रमण अधिकतर भारत के अंदर हुए हैं। लेकिन शाह आलम की बात कब की है और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत विदेशी आक्रमण की बात कब की है, यह दोनों मामला सूट नहीं कर रहा है। दोनों कथन सही है, लेकिन किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन इसका कंप्लीटली सही होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या कह रहा है हम लोगों से, 15 नंबर क्वेश्चन है कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोगों से पूछा गया है कि कर्नाटक युद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में, यह युद्ध 1746 से 48 के बीच में चला था। बिल्कुल सत्य बात है, यह 46 से 48 के बीच में चला है। ठीक है, दूसरा है कि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों के ओर से दखल अंदाजी की थी। जी हाँ, अनवरुद्दीन भी इसके तरफ से थे जो है, और अंग्रेजों का जो है इन्होंने दखल अंदाजी की थी। जबकि चंदा साहब के साथ फ्रांसीसी थे, जबकि चंदा साहब का समर्थन फ्रांसीसी कर रहे थे। चंदा साहब हार जाते हैं, लेकिन उनको बंदी नहीं बनाया जाता है, उनको फांसी नहीं दी जाती, जबकि युद्ध में ही वह शहीद हो जाते हैं। तो इसलिए यह थर्ड नंबर ऑप्शन गलत यहाँ पे हो जाता है। चौथे नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजी सेना को वापस कर दिया गया, क्योंकि फ्रांसीसी जो थे चंदा साहब का मदद कर रहे थे और चंदा साहब हार जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो फ्रांसीसी थे जिनका आधिपत्य मद्रास पे था, उनको अंग्रेजी शासन को मद्रास वापस करना पड़ा। यानी कि कहने का मतलब हमारा ये है कि ऑप्शन 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। तीसरा नंबर ऑप्शन गलत है। 1, 2, 4 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है। यहाँ पे ये देखिए, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे चलते हैं।
16वां क्वेश्चन को देखते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार हम देखे हैं पेपर में, बहुत बार पूछा गया है कि हुगली को मतलब कि लूटपाट के लिए बनाया गया था, ये एक अड्डा किसने बनाया है जो है। तो ये जो है अड्डा जो था ये पुर्तगालियों ने ही बनाया था, क्योंकि उस समय हुगली और बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का एक जरिया बन चुका था तथा इसका अड्डा था कि अंग्रेज़ों को कमज़ोर करना। ठीक है, इसलिए पुर्तगालियों ने यह जो है, क्योंकि अंग्रेज लगातार प्रयास कर रहे थे कि नहीं बंगाल में कर मुक्त व्यापार करें, तथा बंगाल क्योंकि उस समय एक ही थी, बिहार उड़ीसा और बंगाल तीनों मिला करके एक जो है बंगाल हुआ करता था। ठीक है, तो इसलिए बंगाल बहुत ही समृद्ध जो है राज्य था, स्टेट था उस वक्त का प्रेसिडेंसी थी, क्योंकि इंडिया के अंदर तीन ही प्रेसिडेंसी थी, पश्चिम बंगाल था, मद्रास था और मुंबई थी। तो बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी बहुत ही ताकतवर और बहुत ही पैसे वाली प्रेसिडेंसी थी, इसलिए अंग्रेज बार बार अधिकार प्राप्त करना चाह रहे थे। आखिरकार फर्रुख सियर को एक फोड़ा हो गया था और ये उसी फोड़े को ठीक करने के लिए जाप चारनाक जाम चाइल्ड वगैरह लोग मिल करके राजा सेहत के साथ मिल करके उनकी फोड़े को ठीक करते हैं और 3000 दे करके कर मुक्त व्यापार बंगाल के अंदर जो है अपना स्थापित करना चाह रहे थे। तो ये जो है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए नया अड्डा बनाया गया, यह पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग के बीच में ये रहा। निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी, बार बार पूछता है ब्लू वाटर पॉलिसी जो है बहुत बार पेपर में हम लोगों के पूछा गया कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्यों, मतलब कौन लाया था? तो ये जो है फ्रांसिस डी अल्मीडा जो था यह ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता था। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, फ्रांसिस डी अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी के थ्रू इंडिया में क्या करना चाह रहा था, ये सब चीज़ें आगे विश्लेषण जब आगे चलेगा तो विश्लेषण में आप लोगों को हम जरूर बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है कि सही पूछा गया कि सही नहीं है। यहाँ पे देखिए अंडरस्कोर कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे या गोला बना देंगे, जिससे कि पेपर वगैरह में आपको करते वक्त ये पता रहे कि नहीं पता लगा कि सही उत्तर करते वक्त जो है सही में उत्तर दे दिए और ऑप्शन नहीं पूछा गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या इसका ऑप्शन दिया हुआ है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम यानी मूसलीपट्टनम भी कहीं लिखा रहता है, इसमें मछलीपट्टनम भी दिया है, मूसलीपट्टनम भी कहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो उससे हमको लोग घबराना नहीं है, कभी कभी ट्रांसलेट करने में जो है दिक्कतें आती हैं तो ये हो जाता है जो है। ऑप्शन नंबर ए सही है, मछलीपट्टनम में लगाया था अंग्रेजों ने कारखाना। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पे कब्जा किया था, यह ऑप्शन गलत है। 1499 में ऑप्शन कहाँ से, पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में, लेकिन उन्होंने गोवा पे कब्जा नहीं किया था। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, बिल्कुल सत्य बात है। पहले उड़ीसा बंगाल का ही स्वरूप हुआ करता था, बाद में उड़ीसा वो कहलाया, लेकिन उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों एक ही प्रेसिडेंसी में हुआ करते थे जो है। और ये पूर्वी भारत के अंग्रेज़ों की ये नीति थी कि जहाँ पे पैसा ज़्यादा है वहीं पे ही कारखाना लगाया जाए। तो 1633 ईस्वी में उड़ीसा में अंग्रेज़ों ने पहला कारखाना जो है लगाया था।
आते हैं डी नंबर ऑप्शन पे। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पे कब्जा किया। बिल्कुल सत्य बात है, मद्रास पे उन्होंने 1746 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। जी हाँ, तो इसका नहीं पूछा गया है, तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन है यह गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देखेंगे। 19 क्वेश्चन को में क्या पूछा गया हम लोगों से, एक मिनट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। दूसरा नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है? बी नंबर ऑप्शन। आधुनिक कोच्चि भारत के स्वतंत्रता तक डच का उपनिवेश था। आधुनिक कोच्चि के पहले डच उपनिवेश था, जिसके पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश भाग का उपनिवेश नहीं था। तो इसमें देखिए पूछा क्या हम लोगों से गया है, कौन सा कथन सही है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि पुर्तगालियों ने जो है डचों को पराजित करके आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाया था। एक जगह और फोर्ट विलियम आपने सुना होगा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वो भी फोर्ट विलियम था, यहाँ पे फोर्ट विलियम्स था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है गलत है। ये तीनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ब्रिटिश कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का तो ये था, ये गलत हो गया। यहाँ पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है हम लोगों को। इसमें सूची 1 में दिया गया है और सूची 2 को हम लोगों को सुमेलित करना है, देखना है क्या किससे कौन होता है। एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे पौंडीचेरी है, तो देखिए पौंडीचेरी जो है ये जो है फ्रांस। ठीक है, गोवा है तो गोवा जो है पोर्टुगीज। ठीक है, और ट्रांकेबार जो है यह डेनिस, और मद्रास जो है यह डच। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का जो है 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो बी नंबर ऑप्शन है ये जो है सही होगा। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। जो पौंडीचेरी था ये फ्रेंच के शासन था। यहाँ पे गोवा जो था, गोवा में जो है पोर्टुगीज थे। ट्रांकेबार जो था यहाँ पे डेनिस थे, और जो मद्रास था वहाँ पे डच थे। ठीक है, यही चीज़ पूछा गया है यहाँ पे। उसके क्रम को लगाना, ये बार बार ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जा रहे हैं आजकल। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये जो था फ्रांसिस डी अल्मीडा। ऑफिशियल पूछ रहा है इसलिए यहाँ पे जो है बताया गया है, यहाँ पे फ्रांसिस डी अल्मीडा। वैसे क्रम अगर देखा जाए तो क्रम जो है क्रम इस प्रकार है। बार्थिलोमा डियास, सबसे पहले बार्थिलोमा डियास, दूसरी बार पैट्रिक अल्बरेज कैवाल, फिर उसके बाद वास्को डिगामा आता है जो 1498 में कालीकट पहुंचता है। फिर वास्को डिगामा के बाद जो है फ्रांसिस्क डी अल्मीडा के बाद अल्फ्रांस डी अबुलकर्क, फिर नीनो डी कून्हा, फिर उसके बाद गार्सिया डी नोरेनो, फिर फ्रांसिस्को डी सूजा। तो ये क्रम जो है
पुर्तगालियों के जो थे ये भारत में आए थे, और इसी हिसाब से जो है, और इसमें हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, तो ये जो है अल्मीडा हुआ था। यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन है, सी नंबर जो ऑप्शन है, ये सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं 22वें क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक अबुलकर्क था, फ्रांस डी अबुलकर्क पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता था। भले ही फ्रांसिस्क डी अल्मीडा आया हो, लेकिन उसको सत्ता पे काबिज करने के बाद जो विस्तारवादी इन लोगों की नीति थी, व्यापारिक जो साझेदारी थी, उसको मजबूत करने का काम जो है फ्रांस डी अबुलकर्क का था। तो इसलिए यह वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है जो है। 22 नंबर। 23 नंबर पे चलते हैं। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो इसने पुर्तगाली किए थे, क्योंकि पुर्तगाली पहले आए थे। आप लोगों को क्रम मैंने बताया था, एक बार और बता दे रहा हूँ। PDADF पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। तो ये क्रम आप लोग ध्यान रख। तो 23 का जो है यह चौथा नंबर जो डी नंबर ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। एक मिनट। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा को कालीकट पर स्वागत किया था। वो तो भारत का शासक था जेमोरिन। जेमोरिन जो था उसने किया क्या था कि उसने कालीकट पे वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन पे। एक मिनट। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी? तो वह थी हुगली की। हुगली की जो फैक्ट्री थी वह पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में, एक मिनट, भारत के व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों के माध्यम से प्रारंभ की गई, यानी किन लोगों के द्वारा प्रारंभ की गई? तो संयुक्त पूंजी कंपनी जो थी वह डच के द्वारा प्रारंभ की गई थी, जिसका नाम था वारिदे ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए इसका नाम डच हो जाएगा। यहाँ पे डच इसका ऑप्शन 26 नंबर का ऑप्शन डच सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो देखिए इनका, देखिए डचों का जो था मैटर, डचों का मैटर था ये हर जगह थे, यह हर जगह थे। देखिए आगरा थे, भरूच थे, सूरत थे, नागपट्टनम में थे, चिंसुरा में थे, मछलीपट्टनम में थे, कोच्चि थे, अहमदाबाद थे, पटना थे। उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा कि ये हर जगह थे जो है डच। एक बार और देख लीजिए, ये देखिए सूरत में थे। कभी कभी क्रम लगाने के लिए आ जाता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग, कभी कभी क्रम लगाने के लिए आ जाता है। निम्नलिखित में से किन कथनों पर, किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो इसमें हो जाएगा सूरत, भरूच, आगरा, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। ठीक है, आगे चलते हैं। डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया? तो ये देखिए तीनों, पुलिकट,
पुलिकट, नागपट्टनम, मुसलीपट्टनम, ये सब जो है डचों के द्वारा बंदरगाह का उपयोग किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया गया? तो ये चिंसुरा हो जाएगा। हुगली तो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, चिंसुरा की जो फैक्ट्री थी वह डचों के द्वारा लगाई गई थी, यह बंगाल में। ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? गोवा में, कोचीन में, अंजीदीवी में तथा कन्नौर में। तो ये जो है पुर्तगालियों ने जो है अपना प्रथम जो दुर्ग था वह जो है कोचीन में, ठीक है, कोचीन में स्थापित किया था। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज के थ्रू आप लोगों के बीच में विश्लेषण किया गया है। और इसी तरीके से ये सीरीज लगातार स्टार्ट रहेगी जब तक कि हम लोग पूरा आधुनिक भारत के इतिहास को कवर न कर लें। तो ये सबसे सटीक तरीका है कि आप लोगों के बीच में समय कम है और काम अधिक है, तो इसलिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और इस सीरीज से आप लोग जुड़े, आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, शेयर करें, आप ट्यूजडेज को सब्सक्राइब करें। और भी हम लोग आगे तैयारी कराते रहेंगे। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी वगैरह की वैकेंसी आने वाली है, आप लोग इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।